चलिए आइए अब हम लोग देखते हैं समराइज्ड व्यू ऑफ एडजस्टिंग एंट्री। अगर आप हमारे वीडियोस को लाइन से देख रहे हैं तो इसके आगे आप पढ़ चुके हैं कि क्या क्या पॉइंट्स होता है एडजस्टमेंट का, उसके बारे में हम लोग डिटेल में बताए थे आपको। अब हम लोग देखेंगे कि कौन सा पॉइंट कहां पे जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। समराइज्ड व्यू ऑफ एडजस्टिंग एंट्रीज, एडजस्टमेंट, ये सब एडजस्टमेंट है। एडजस्टमेंट एंट्रीज है। फिर ट्रीटमेंट या तो ट्रेडिंग अकाउंट में या तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में होगा। और बैलेंस शीट में क्या ट्रीटमेंट होगा। बैलेंस शीट का दो साइड्स होगा, एक होगा आपका एसेट साइड और एक होगा लायबिलिटीज साइड। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्लोजिंग स्टॉक, ये आपको हर सेंस में मिलेगा। इसका एंट्री क्या होता है, क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक है, आप कैसे दिखाओगे, क्लोजिंग स्टॉक कहां जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में और बैलेंस शीट के एसेट साइड में। ध्यान से इस चार्ट को समझिए, यह आपको बहुत हेल्प करेगा। क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में, बैलेंस शीट के एसेट साइड में। नेक्स्ट है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, ये कहां जाएगा, ये जाएगा जो भी आइटम है आउटस्टैंडिंग उससे ऐड होगा, एडेड टू रिस्पेक्टिव एक्सपेंस ऑन द डेबिट साइड, डेबिट साइड में ऐड होगा। अगर वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का आइटम से, अगर ट्रेडिंग अकाउंट का है तो ट्रेडिंग अकाउंट के आइटम से। और बैलेंस शीट के लायबिलिटीज में हम लोग इसको दिखाएंगे। इसका एंट्री होगा एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अकाउंट। मान लीजिए अगर रेंट आउटस्टैंडिंग है तो आप लिखोगे यहाँ रेंट अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट। यहाँ पे रेंट कहाँ आप लेते हो, रेंट लेते हो पीएल में, तो आप पीएल में ऐड करोगे। और यहाँ पे लायबिलिटीज में आप दिखाओगे आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट। अब है प्रीपेड एक्सपेंस। प्रीपेड एक्सपेंस क्या होगा, जो आइटम प्रीपेड है उससे डिडक्ट होगा, माइनस होगा डेबिट साइड में। और हम लोग इसको एसेट्स में दिखाएंगे। इसका हम लोग एंट्री करेंगे प्रीपेड एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंसेस अकाउंट। अब मान लीजिए यहाँ पे आप इंश्योरेंस पहले से पे किए हो तो आप क्या लिखोगे, प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस अकाउंट। अब हमारा इंश्योरेंस प्रीमियम हम लोग कहाँ दिखाते हैं, पीएल में। तो पीएल के डेबिट साइड में जो आपका इंश्योरेंस का अमाउंट होगा उससे आप ये अमाउंट डिडक्ट कर दोगे, माइनस कर दोगे। ठीक है, और ये आपका कहां जाएगा, एसेट साइड में आप दिखाओगे। अक्रूड इनकम, अक्रूड इनकम मतलब आपको पैसा मिल जाना चाहिए था लेकिन अभी तक मिला नहीं है। ठीक है, तो अक्रूड इनकम अकाउंट डेबिट टू इनकम अकाउंट। अब जो भी चीज अक्रूड है, मान लीजिए अक्रूड रेंट है, अक्रूड कमीशन है, ठीक है, क्या करिएगा, जो आइटम अक्रूड है उससे ऐड करिएगा क्योंकि ये आपका इनकम है। और इनकम हम लोग क्रेडिट साइड में दिखाते हैं। ठीक है, तो क्रेडिट साइड में इसको हम लोग दिखाएंगे उस आइटम के संग ऐड करके। साथ ही साथ ये हमारा एसेट्स है क्योंकि ये हमारा अपना पैसा है, तो बैलेंस शीट में एसेट साइड में आप इसको दिखाएंगे। नेक्स्ट, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। अब कुछ इनकम है जो आपको पहले मिल गया है, तो ये आप क्या करोगे, डिडक्ट, आप इसको माइनस कर दोगे। कहां पर, उस आइटम से जो ये इनकम है। कहां पर, क्रेडिट साइड में। और लायबिलिटीज में आप दिखाओगे बैलेंस शीट में। इसका एडजस्टमेंट एंट्री होगा इनकम अकाउंट डेबिट टू इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। ठीक है, अब देखिए आगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। ये आप क्या करोगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में बस एक नॉर्मल एंट्री दिखाओगे और आपका जो कैपिटल है लायबिलिटी साइड में उसमें ऐड कर दोगे। ठीक है, नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। आपका जो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग है ये आप कैसे दिखाएंगे, कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट में आप दिखाओगे क्योंकि ये पैसा बिजनेस का फायदा होता है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट में आप दिखाए। साथ ही साथ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग क्या है, आपका लायबिलिटी साइड में जो कैपिटल है उससे माइनस हो जाएगा, आपका कैपिटल कम हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए आगे, डिप्रिसिएशन। डिप्रिसिएशन आप कैसे दिखाएंगे जी, डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट। ठीक है, और ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में आप दिखाएंगे और बैलेंस शीट के एसेट्स में डिडक्ट करेंगे। कैसे, मान लीजिए आपका डिप्रिसिएशन हुआ प्लांट एंड मशीनरी, तो आप दिखाएंगे पीएल के डेबिट में डिप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी। उसके बाद जो एसेट्स में आपका प्लांट एंड मशीनरी है उससे अमाउंट लेस कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट, फर्दर बैड डेब्ट्स। बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट, और पैसा डूब गया आपका, डेबिट साइड में दिखाएंगे पीएल के और डेटर से माइनस कर देंगे एसेट साइड में। ठीक है, अब देखिए
आगे देखिए, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट, जिसको हम लोग PBDD शॉर्ट फॉर्म से बोलते हैं, इसको आप कैसे दिखाएंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट। ठीक है, अब ये आप कहां दिखाएंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में, और आइए आपका जो डेटर है एसेट साइड में उससे माइनस हो जाएगा, आपका डेटर कम हो जाएगा। नेक्स्ट, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर। अब आपका जो डेटर है उसके ऊपर जो आप डिस्काउंट कर रहे हो तो उसके लिए आप प्रोविजन दे रहे हो। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डिस्काउंट, प्रॉफिट एंड लॉस के ये डेबिट साइड में आएगा और आपका डेटर कम हो जाएगा एसेट साइड में। कमीशन टू मैनेजर, मैनेजर को कमीशन दे रहे हो, आपका खर्चा है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू मैनेजर्स कमीशन, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में दिखाएंगे। साथ ही साथ आपका जो ये मैनेजर का कमीशन है ये आपका लायबिलिटी है। ठीक है, नेक्स्ट, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लॉस। आपका कोई लॉस हो गया एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, ठीक है, तो इसको आप कैसे दिखाएंगे? इसको आप दिखाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लॉस। ये आपका लॉस है तो एक तरह से खर्च ही है, पैसा तो आपका कम हो रहा है, तो आप इसको दिखाओगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में। साथ ही साथ ये आपका जो एसेट्स है, जो एसेट्स कम हो रहा है वो एसेट साइड में डिडक्ट हो जाएगा। मान लीजिए आपका कोई मोटर व्हीकल है, ठीक है, मोटर वैन आपका एसेट्स है, वो एक्सीडेंट हो गया और उसका वैल्यू कुछ नहीं बचा। अब वो आपका 1 लाख का था, तो 1 लाख का आपका ऑर्डिनरी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लॉस हो गया, तो आप पीएल के डेबिट में दिखा दिए, और यहाँ पे जो आपका मोटर वैन था वो पूरा खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट, ड्रॉइंग्स ऑफ गुड्स बाय द ओनर। अब जो ओनर है वो अपने लिए कुछ गुड्स ड्राइंग कर रहा है, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट। अब ये आपका परचेजेस से डिडक्ट होगा। परचेजेस कहाँ होता है? परचेजेस होता है आपका ट्रेडिंग अकाउंट में, ठीक है, और शोन एज डिडक्शन फ्रॉम कैपिटल ऑन लायबिलिटी साइड। आपका जो लायबिलिटी साइड में बैलेंस शीट के कैपिटल है उससे हम लोग ड्रॉइंग्स को लेस करते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एज फ्री सैंपल। अब जो गुड्स का डिस्ट्रीब्यूशन है फ्री सैंपल के लिए, ठीक है, वो कैसे होगा? एडवर्टीजमेंट टू परचेजेस अकाउंट। ये परचेजेस से डिडक्ट होगा। परचेजेस कहाँ होता है? हमारा ट्रेडिंग अकाउंट में होता है, ठीक है। साथ ही साथ ये हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में हम लोग दिखाएंगे, ये हम लोग का बैलेंस शीट में नहीं जाएगा। तो ये था हम लोगों का एडजस्टमेंट एंट्रीज। ये 15 एडजस्टमेंट जनरली आता है एग्जाम में। अभी आगे के वीडियोस को कंटिन्यूअसली देखते जाइए, वहां पे हम लोग बहुत सारे सम्स करेंगे और एडजस्टमेंट वाला भी सम्स होगा, तो सब कुछ आपके लिए क्लियर हो जाएगा।